क्या हिंदू धर्म के विरोधी हैं क्या आप? हिंदू क्या होता है? अपना स्तर बनाया था ना। सिर्फ जाति से ब्राह्मण हूँ, कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं हूँ। ब्राह्मणवाद छोड़ दिया था आप? कल कटवा दिया ना जने। कोई पंडिताई वगैरह नहीं करते हो? अभी दलित की यहाँ भोजन करके आया, अपने कुल की लाज कैसे बचाई जाती है? तो क्या अछूत हो जाऊंगा क्या मैं? क्या पूजा पाठ आप नहीं करते थे? नहीं, तो आस्था अच्छी चीज है, अंधविश्वास उतना ही खतरनाक है। सही क्या है, गलत क्या है? अगर संविधान को आप नहीं मानेंगे देश की जनता, तो आप देशद्रोही है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर नाम क्या है? संतोष दास अग्निहोत्री, ग्राम मनवाड़ा, तहसील माखन नगर, जिला नर्मदापुरम से हूँ। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, बैतूल आश्रम में आपका आना कैसे हुआ? गुरुजी के बारे में टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से बरसों से सुन रहे हैं। पड़ोसी जिला होने के नाते इच्छा तो बहुत दिनों से थी कि उड़दन जाएं, बैतूल आश्रम जाएं। हमारे भगत जी के माध्यम से इन्होंने प्रेरणा दी, बोले गुरुजी का कार्यक्रम है 3 दिवसीय, तो आपको चलना है। तो हम स्वेच्छा से इनके साथ आ गए। जब यहाँ पर ये देखा तो हमको समझ में आया कि असली संसार यही है। जो अभी तक का हमारा जीवन था, 48-49 साल पहले जो हमारा जन्म हुआ था भौतिक जगत में, वो तो हमारा व्यर्थ गया। जब हमने कल यहाँ आए और समझा, देखा, तो हमको महसूस हुआ कि असली जगत यही है। तो हमने नामदान लिया कल नाम दीक्षा लिया? हाँ, कल। तो इसके पहले आप किसी संत से जुड़े थे या गुरु से नाम दीक्षा लिया था आपने पहले? कभी नहीं। पाखंडवाद का और जो आज कहना चाहिए देश में एक कहीं ना कहीं जो चल रहा है, एक ठेकेदार, धन के जो ठेकेदार हैं, जो दुकान लगाकर अपनी अपनी बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं उन सबके गुरुजी बड़े एक हैं, लोगों को अंधकार से हटा रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो ये सबसे बेहतर चीज लगी, सबसे अच्छी चीज लगी मुझे यहाँ। और इस बात को, जाति से भले मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है, गांव में जन्म हुआ है, तो गांव में और हमारी जो जाति है उसमें सबसे ज्यादा पाखंडवाद है, विशेषकर ब्राह्मणों में। यही लोग बढ़ावा दे रहे हैं। और उस जाति का होने के कारण कर्तव्य मेरा ये है कि छुआछूत, सामाजिक समरसता होना चाहिए। समता मूलक समाज की हम जो बात करते हैं देश में, वो गुरुजी आगे बढ़ा रहे हैं। इस कारण से गुरुजी जो काम कर रहे हैं उसके लिए सब लोगों को आगे आना चाहिए और संत रामपाल जी का सहयोग करना चाहिए। ये अपेक्षा रखता हूँ देशवासियों से और प्रदेश के लोगों से। आप एक ब्राह्मण परिवार से हैं और आप ही कह रहे हैं कि ये संसार में जो है पाखंडवाद चल रहा है। जब आपने गुरु दूसरे को नहीं बनाया, तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि जो संसार में है पाखंडवाद है, ये वहाँ गलत है, ये सही है? आप कैसे कह सकते हैं? अभी तत्काल का तो उदाहरण है अपना प्रयागराज का। लोग इलाहाबाद महाकुंभ में स्नान करने गए श्रद्धालु, तो वहां पर स्वयंभू संत हमारे मध्य प्रदेश के ही बोल रहे हैं कि मोक्ष हो गया। तो अगर जितने लोग हो गए सब, अगर वहां मतलब मृत्यु हो जाती तो सबका मोक्ष हो जाता। तो अगर ऐसा मोक्ष होने से अगर उद्धार हो जाता तो फिर देश में किसी बात की कोई जरूरत ही नहीं होती। आज तक आस्था अच्छी चीज है, पर अंधविश्वास उतना ही खतरनाक है देश के लिए और समाज के लिए और दुनिया के लिए। आप कितने बार गए हैं प्रयागराज? प्रयागराज हम स्नान करने कभी नहीं पहुंचे। आप ब्राह्मण कुल परिवार से हैं, फिर भी आप क्या हिंदू धर्म के विरोधी हैं क्या आप? हिंदू क्या होता है? मनुष्य की कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है, कोई कौम नहीं है, कोई धर्म नहीं है देश और दुनिया में। आज देश को 75 साल लगभग आजाद हुए हो गए, संविधान को बने हुए हो गए। आज भी देश में 75% गांव है। गांव भारत गांव का देश कहलाता है। आधी आबादी, 75% आबादी गांव में बसती है। भारत का मतलब जो गांव जो है भारत की आत्मा कहलाता है। आज भी गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में मैं गांव जाता हूं, आज भी दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ
मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, पनघट पर जाने नहीं दिया जाता, शादी विवाह होती है तो बड़ी जातियों को नागवार गुजरता है और निकलते हैं उनके मोहल्ले से तो उनको घोड़े पे से नीचे उतार देते हैं। तो ये रोज सुनने में आपके माध्यम से देश भर में पता चलता है, वो देख रहे हैं आस पड़ोस में। तो आज भी सामंतवाद, पाखंडवाद जो देश में व्याप्त है तो वो आज कमी नहीं आई। एक एक ही जगह जा रहे हैं, हर हर जगह जा रहे हैं, सब देख रहा हूँ। आज भी छुआछूत अछूत हो जाते हैं। अगर किसी दलित के यहाँ मैंने भोजन कर लिया, अभी दलित के यहाँ भोजन करके आया मैं माखन नगर, मेरा जो जिला है नर्मदापुरम, माखन नगर तहसील में मेरा अपना मनवाड़ा, उसके पड़ोसी। तो दलित को जो घर अगर मैं भोजन कर लूंगा तो क्या अछूत हो जाऊंगा? क्या मैं डेली भोजन करता हूँ अछूतों के यहाँ घर जा जाकर। आखिर में बुजुर्गों ने तो कुछ अपना अपना स्तर बनाया था ना, तो वो सिर्फ काम के लिए है। जैसे बढ़ई अपना काम है, मोची अपना काम, वो काम के लिए है, छूत के लिए थोड़ी है। पर बुजुर्ग ने ये तो नहीं कहा है कि आप किसी को असमानता में रखो, आप उनको समानता में मत लाओ, आप उनको बराबरी का दर्जा मत दो, आप उनके उत्थान के लिए कुछ मत करो, आप उनको जहां पर उन्होंने जन्म लिया है उसी में ही उनको उनका जीवन समाप्त कर दो। उनको भी तो हक अधिकार है ना आगे बढ़ने का और काम करने का। देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है पंडित जी कि आप ब्राह्मण कुल से हैं, तो अपने उंगली कैसे काट सकते हैं? हम हिंदू के एक ब्राह्मण परिवार से हैं और सदियों से चला आया है कि ज्ञान हमेशा ब्राह्मण कुल में ही ज्यादा आगे बढ़ाया गया और लोगों को सुनाते रहे। तो फिर कैसे बदलाव करेंगे? कल कटवा दिया ना जनेऊ, कल हमने जनेऊ ऐसे निकाल के कटवा दिया ना। मतलब ब्राह्मण कुल के क्या ब्राह्मणवाद छोड़ दिया क्या आपने? नहीं, जनेऊ तो कल तक धारण किया हुआ था, मगर विरोधी तो शुरू से ही रहे, विचारधारा तो शुरू से ही रही। मतलब सामाजिक समरसता हो, समता मूलक समाज हो, सभी को भाईचारा हो, भेदभाव नहीं रहे, ये तो रहा है बचपन से ही। इसका मतलब ये है कि आपका फिर शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। हिंदू धर्म में क्या बताया गया है, अपने कुल की लाज कैसे बचाई जाती है, फिर आप में कोई पंडिताई वगैरह नहीं करते हो? नहीं, कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं हूँ मैं, जाति से ब्राह्मण हूँ, सिर्फ जाति से ब्राह्मण हूँ, कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ। पूजा पाठ आप नहीं करते थे? नहीं, पूजा पद्धति कभी नहीं कही हमने जीवन में। किसान परिवार रहा है हमारा, या किसान हूँ, और सर्विसमैन परिवार रहा है। पाखंडवाद और जो पंडित पुजारी जो कर रहे हैं या करते हैं तो वो नहीं रहा हमारे परिवार में व्यक्तिगत तौर से। आखिर में कहीं ना कहीं देवताओं की तो पूजा पाठ करते रहे होंगे ना आप? नहीं, देखो आस्था अच्छी चीज है, अंधविश्वास उतना ही खतरनाक है। अभी ये दिन है, हम दिन भर चिल्लाते रहे रात है रात है, दिन कभी रात नहीं हो सकती, रात कभी दिन नहीं हो सकता, बस इतना मानते हैं। आस्था और अंधविश्वास में बहुत फर्क है, बस इतनी बात है, समझ ली। अच्छा, एक बात बताइए, जातिवाद भी छोड़ना चाहिए, छुआछात, ऊंच नीच का भेदभाव भी हटाना चाहिए, ये हमारा भी कहना है, लेकिन कुछ मर्यादा को रखते हुए भी बढ़ना चाहिए। तो ये जैसे आपने यहाँ कल नाम दीक्षा दिया संत रामपाल जी महाराज जी से, तो क्या आपको ऐसा क्या लगा, क्या सच्चाई समझ में आई जो आपने कल नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज जी से ले लिया? वो इसलिए ली कि आज देश में हजारों स्वयंभू संत अपना धर्म के नाम पर, प्रचार के नाम पर रोजी रोटी बड़ा साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि ये पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। बड़े बड़े तीर्थों में लोग अपने गया श्राद्ध करने के लिए परिवार के लोग जाते हैं, उनके नाम पर लाखों करोड़ों की जमीन जायदाद प्रॉपर्टी हासिल कर लेते हैं और लिखवाए आते हैं, फिर बाद में वसूली करने आते हैं। या पुरी के पंडा पुजारी हो, इलाहाबाद प्रयागराज के हो, काशी बनारस के हो, नासिक के हो, या देश भर में कहीं के भी हो। तो ये क्या है, अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसके मोक्ष के लिए पंडित पुजारी को, मतलब जो भगवान कहते हैं लोग कि भगवान हैं, उन्होंने उनको अधिकृत किया है क्या? वहां से जाकर कोई बताया उन्होंने आकर कि हम मोक्ष हो गए, आपने हमको प्रॉपर्टी जमीन जायदाद सोना चांदी उनको दे दिया पंडित पुजारियों को, तो उनका मोक्ष हो गया? उनका पैरवी करने से, उनके फूल विसर्जित वहां करने से, तो यही बात है ना, इसी बात की तो लड़ाई है। एक बात बताइए, कल से आपका यहाँ बैतूल आश्रम में, सतलोक आश्रम में आपका पधारना हुआ है, यहाँ क्या क्या चीज देखी आपने?
देखिए, यहाँ सबसे बड़ी जो व्यवस्था है महिला और हमारे भगत जी, महिला बहनों की और पुरुष भगत जियों की, वो व्यवस्था जो और जगह इतनी अनुकूलता में नहीं मिलती, वो यहाँ देखने को मिली। यहाँ जो रसोई है, भंडारा चलता है गुरु जी का, वो बड़ा व्यवस्थित है, हर बात है। इतना भी यहाँ का जो मैनेजमेंट कहना चाहिए, व्यवस्था जो यहाँ के भक्त लोग कर रहे हैं, जो भगत लोग करते हैं, वो सबसे बेहतर लगी। जैसे हमने आए यहाँ पर देखा तो सदगुरु रामपाल जी का आश्रम देखा तो औचक रह गया एकदम कि गुरु जी का इतना भव्य आश्रम है, भव्य के साथ साथ दिव्य है कि यहाँ इतना बड़ा समागम है, देश और प्रदेश के लोग आए हुए हैं। तो सब जब देश प्रदेश के लोग आए हुए हैं तो इस अद्भुत संसार में, और ये देखा मैंने इतना भव्य कार्यक्रम है, इतना वो है, तो मैंने यहाँ पर पानी लिया, जलपान किया, फिर उसके बाद जो प्रसाद वितरण हो रहा था वो प्रसाद वितरण ग्रहण किया। फिर देखा, फिर इन्होंने मुझे अंदर पूरा घुमा के लाए कि देखो गुरुजी ने मतलब यहाँ पर अध्यात्म के बारे में और गुरुजी के बारे में ये सब है कि ऐसे से ऐसे गरीब दास, फिर गुरुजी ने ऐसा किया, फिर यहाँ से एक एक दिखाया मुझे। सब मैंने बड़ी मतलब जो कल्पना नहीं की थी उससे ज्यादा मुझे हर चीज यहाँ देखने को मिली, समझने को मिली। फिर मैंने वहाँ पर हमारी जो बहन थी, उनके माध्यम से उन्होंने बिठाया, बताया कि आप कहाँ से हो। मैंने अपना नाम बताया, जिला बताया, तो बोले मैं नाम लिख लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप सब बारे में पूछा कि क्या जानते हैं गुरुजी के बारे में और कुछ जानना अगर चाहते हैं, तो मैंने कहा हाँ मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी के बारे में मुझे जब सब जानकारी मिली, उसके बाद फिर जब मैंने अपना नामदान लिया और नामदान लेने के बाद सब लोगों से मिला, सब लोगों ने कहा कि आप मतलब नामदान ग्रहण करिए और आपको आगे एक रास्ता मिलेगा जीवन जीने का। यहाँ पंडाल के अंदर आप गए तो कैसा लगा, क्या क्या मिला? पंडाल के अंदर जब हम गए तो गुरु जी के उसमें अपना सत्संग में बैठे। सत्संग में बैठने के बाद पूर्ण ब्रह्मा गुरु हैं, जो हमारे पूर्ण ब्रह्म हैं, उनका हमने सत्संग ग्रहण किया। और फिर उसके बाद वहाँ भोजन प्रसादी का जो है वो अपना पाया। फिर उसके बाद जो सुबह आज का जो में क्या क्या मिला? भोजन में हमको दलिया मिला और लड्डू मिले, बर्फी मिली, पूड़ियाँ मिली और अपना ये अचार मिला, सलाद मिला और अपना ये जो भी और अन्य आइटम जो अपना फुल्का मिला, रोटी फुल्का राम, सभी चीजों से परिपूर्ण था गुरुजी का। मतलब कहीं किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सेवादार एक एक चीज की ख्याल रखते हैं। 56 प्रकार का भोजन जो जैसे हम सुनते थे ना बाहर, वो यहाँ पर वो ही 56 प्रकार के भोजन के रूप में ही गुरुजी की जो सेवादारों के माध्यम से हमको वो ग्रहण हुआ। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं जीवन में पहली बार ऐसा भोजन किया जो गुरुजी के आश्रम में मुझे प्राप्त मिला और मैंने ग्रहण किया। यही बोलता रहा, यही सोचता रहा, कल से तलाश रहा था कि मीडिया कर्मी ये मेरा वाइड कवरेज करें, जिससे मैं सब लोगों को अपना बता सकूं कि चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देश और प्रदेश दुनिया के लोग समझें कि पाखंडवाद को समाप्त करने के लिए एक ब्राह्मण ने भी बिगुल उठाया है। और गुरुजी के माध्यम से गुरुजी ही जो है हमको इस लोक से सतलोक ले जाएंगे। बस यही मेरा आपसे कहना है। ये सतलोक क्या है, क्या इसके विषय में आपने जाना है? हाँ जाना है ना। कल सतलोक के बारे में बहुत से बच्चे और बेटियां गुरुजी के भगत जी जो लोग हैं जगह जगह का, कल हम टीवी के माध्यम से देख रहे थे गुरुजी के सत्संग आश्रम उसी में तो पंडाल में, तो वहाँ पर बहुत से लोगों को गुरुजी इस लोक से सतलोक ले गए हैं। उन्होंने खुद आकर बताया यहाँ मीडिया को, चैनलों को, कि हम गुरुजी के माध्यम से सतलोक गए थे। वहाँ पर इस दुनिया से वो दुनिया बहुत अलग है और वहाँ पर हर चीज खाने को उनको मिली, आम, अमरूद, आम, सेब फल और हर चीज जो उन बच्चों ने मांगा और वही गुरुजी ने उनको दिया। फिर एक बेटी बोलने लगी, गुरुजी मुझे वो उस जगत लोक में नहीं जाना है, यहीं रहना है। तो बोले नहीं, आपको अभी तो वहाँ की पूरा जो पाखंडवाद है, जो लोगों में अभी अंधविश्वास है, वो मिटाना है। फिर उसके बाद इस लोक से सतलोक जाना है। अभी तो वही ड्यूटी है अपनी, वही काम है अपना। तो आपने नाम दीक्षा लिया, क्या सोच के लिया? सोच के ये लिया है कि देखा देखी नहीं लिया।
कुछ लोग करते हैं भेड़ चाल, जैसे कि एक भेड़ कूद गई कुआं में तो सभी भेड़ कूद जाती है। वो ऐसा सोच के नहीं लिया कि बिना मन बनाए या कुछ बिना सोचे और सब लोग ले रहे थे देख लिया कि तो हम भी ले लें, ये बिल्कुल नहीं है सोच। सोच ये बात के लेकर थी कि सच्चाई में जो पाखंडवाद देश से और हमारी जो छुआछूत है वो मिटे, हमारा मोक्ष भी, हमारी जिंदगी का लक्ष्य भी है, मोक्ष भी है कि गुरुजी के माध्यम से इस जगत लोक से सतलोक जाना है और इसके लिए हमको गुरुजी का अनुयायी बनना पड़ा। भक्ति के मार्ग से, सेवा के मार्ग से, बस गुरुजी के माध्यम से सतलोक में जाने का एक बिल्कुल प्रण है और एक अपनी सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।